अगर आप एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एलईडी बल्ब की रिपेयरिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे, ये एलईडी बल्ब जो है इसमें जियो रॉयल का एक लोगो लगा है जिसमें 9 वॉट एलईडी बल्ब लिखा हुआ है। यहाँ पर एलईडी बल्ब में पहले मार्कर से कुछ लिखा गया था जिसको मिटाने की कोशिश की गई है, यानी ये रिफर्बिश्ड करके एलईडी बल्ब जो है बेचा गया है। इसका डिफ्यूज़र मैं हटा के और इसको अंदर से पहले आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि इसका डिफ्यूज़र मैंने निकाल दिया है, और चूँकि आपने देखा था कि 9 वॉट का एलईडी बल्ब कह के ये बेचा गया, लेकिन इसमें जो एमसीपीसीबी है उसमें केवल 7 एसएमडी लगी थी और उनमें से भी एक एसएमडी जो है उसे शॉर्ट किया गया था, जबकि इस एलईडी बल्ब पे 9 वॉट का लेबल लगाकर बेचा गया था। तो यहाँ पर एक एसएमडी पहले ही उसकी खराब है, तो कुल 6 एसएमडी ही इसमें बची और एक एसएमडी 1 वॉट की है। तो ऐसी स्थिति में ये 6 वॉट का ही एलईडी बल्ब होगा। तो मैं आपको यहाँ पर पहले एक चीज बता देता हूँ कि अगर एसएमडी फ्यूज हो जाती है एमसीपीसीबी में, तो अगर आप एमसीपीसीबी बदल सकते हैं तो वो सबसे बेटर ऑप्शन है। नहीं तो इसकी जो एसएमडी फ्यूज हुई है उससे शॉर्ट करने से पहले आपको उस एलईडी बल्ब का ड्राइवर जो है उसे निकालना होगा, और मैंने आई बटन में एक वीडियो लिंक दिया है। उस वीडियो को देखकर आप ड्राइवर में परिवर्तन करके उस एलईडी बल्ब को मैक्सिमम लाइफ तक यूज कर सकते हैं। अगर एसएमडी एलईडी को शॉर्ट किया जाता है और ड्राइवर में आप परिवर्तन नहीं करते तो यहाँ पर कमी क्या आती है उसको मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एसएमडी में जो पीला पीला आप ये देख रहे हैं, ये एक तरह का इपॉक्सी है और इसके नीचे ही सेमीकंडक्टर जो है वो लगे होते हैं, और सेमीकंडक्टर को आपस में जोड़ने के लिए बहुत ही पतले कनेक्टिंग वायर्स जो हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि जो इपॉक्सी है वो एक्सपेंड कर गई है हीट होने की वजह से। अब हीट होने की कई वजह हो सकती हैं, वो मैं स्क्रू खोल के अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अगर इपॉक्सी जो है वो एक्सपेंड करता है, ऐसी स्थिति में जो वो पतले वायर्स सेमीकंडक्टर को जोड़ते हैं वो ब्रेक हो सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि एमसीपीसीबी ओवरहीट किस वजह से हुई है जिसके कारण एसएमडी एलईडी फ्यूज हुई है, तो उसके मुख्यतः 2 कारण होते हैं। पहला कारण ड्राइवर और एमसीपीसीबी सही मैचिंग की ना होना, या ड्राइवर का जो आउटपुट करंट है वो कुछ थोड़ा सा बढ़ा हुआ हो, या दूसरा आप यहाँ पर कारण देख पाएंगे कि ये हैवेल्स का एलईडी बल्ब था जिसे रिफर्बिश्ड करके बेचा गया था, लेकिन यहाँ पर हैवेल्स के एलईडी बल्ब में भी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट आप देख पाएंगे। ये डिफेक्ट अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस एमसीपीसीबी में जो थर्मल कंपाउंड का इस्तेमाल किया गया है वो प्रॉपर तरीके से नहीं किया गया है। यहाँ पर एमसीपीसीबी ओवरहीट होने का मुख्य कारण जो है वो थर्मल कंपाउंड का बहुत कम मात्रा में प्रयोग किया जाना और सही तरह से उसे इस्तेमाल ना करना है। यहाँ पर एमसीपीसीबी को हीट सिंक के साथ जोड़ने के लिए आपको अच्छे से थर्मल कंपाउंड का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर अगर थर्मल कंपाउंड की मात्रा कम रहेगी, ऐसी स्थिति में एमसीपीसीबी की हीट जो है वो सही से डिसिपेट नहीं हो पाएगी, और जिसके कारण एसएमडी एलईडी का इपॉक्सी जो है वो एक्सपेंड कर जाएगा। ऐसी स्थिति में जो कनेक्टिंग वायर्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। तो यहाँ पर यही मुख्य कारण रहा जिसकी वजह से इसकी एसएमडी जो है वो फ्यूज हुई, और इसको शॉर्ट करके दोबारा से रिफर्बिश्ड करके जब बेचा गया, ऐसी स्थिति में चूंकि पहले से ही इपॉक्सी जो है वो एक्सपेंड कर गई थी, तो ये ज्यादा दिन नहीं चला और फिर से फ्यूज हो गया। यहाँ पर इसमें आप देख पाएंगे 3 सेमीकंडक्टर हैं और ये 9 वोल्ट की एसएमडी है 1 वॉट में। मैं आपको क्लियरली दिखाता हूँ। यहाँ पर एक ये सेमीकंडक्टर है, इसके बाद इस साइड पे एक सेमीकंडक्टर आप देख पाएंगे और सबसे ऊपर साइड पे एक सेमीकंडक्टर। तो ये जो सेमीकंडक्टर्स हैं ये आपस में सीरीज में है और यहाँ पर बहुत पतले वायर्स के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं, और अगर इसका इपॉक्सी हीट होता है ऐसी स्थिति में ये एसएमडी फ्यूज हो जाती है। अगर आप इसमें एमसीपीसीबी बदल के दूसरी लगाना चाहते हैं तो कौन सी लगाएंगे, इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये 7 वॉट की एमसीपीसीबी है और इस एमसीपीसीबी में कुल 8 एसएमडी लगी हैं, और इसकी जो एसएमडी है वो 6 वोल्ट वाली है। क्योंकि इसमें आप देखेंगे 2 सेमीकंडक्टर आपको एसएमडी में दिखेंगे, तो यहाँ पर 150 मिली एम्पियर करंट जो है इस एसएमडी को देना होता है, और इसमें 8 एसएमडी लगी है तो 8 6 जा 48, तो यहाँ पर 48 वोल्ट हमको इसको देना होगा, और करंट जो है 150 मिली एम्पियर। तो यहाँ पर जो हमारा हैवेल्स का एलईडी बल्ब था उसमें 7 एसएमडी लगी थी और उसमें करंट जो था वो 100 मिली एम्पियर था। तो यहाँ पर अगर ये एमसीपीसीबी वहां पर इस्तेमाल करेंगे तो ये अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि इसको सही
करंट नहीं मिलेगा जो कि 150 मिली एम्पियर है, जबकि ड्राइवर हमारा 100 मिली एम्पियर ही देगा। यहाँ पर ये एक दूसरी एमसीपीसीबी आप देख पाएंगे जिसमें एसएमडी लगी है 9 वोल्ट वाली। इसके एसएमडी में अगर आप सेमीकंडक्टर देखेंगे तो 3 सेमीकंडक्टर आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर ये एसएमडी 100 मिली एम्पियर वाली ही है। तो यहाँ पर अगर आप ये एमसीपीसीबी एलईडी बल्ब में यूज करेंगे तो वो प्रॉपर तरीके से काम करेगी। यहाँ पर 7 वॉट 7 डायोड वाली ये एसएमडी है और उस हैवेल्स के एलईडी बल्ब में आप इसे आसानी से यूज कर पाएंगे और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर एमसीपीसीबी को रिप्लेस करने से पहले आप इस चीज का विशेष ध्यान रखें। तो अगर अब भी आप इस तरह की गलती करते हैं जिसमें आप 150 मिली एम्पियर वाली एमसीपीसीबी को 100 मिली एम्पियर वाले ड्राइवर के साथ यूज करते हैं तो बिल्कुल ना यूज करें। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये एक और एमसीपीसीबी है जो कि 9 वॉट के एलईडी बल्ब वाली है। इस एमसीपीसीबी को भी आप 7 वॉट के एलईडी बल्ब में यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान वही रखना है कि ड्राइवर का आउटपुट करंट जो है वो 100 मिली एम्पियर ही होना चाहिए, यानी उसमें जो एमसीपीसीबी लगी थी वो 100 मिली एम्पियर वाली ही हो। यहाँ पर इस एमसीपीसीबी को यूज करने के लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। पॉजिटिव का जो वायर है उसको आप पॉजिटिव पे कनेक्ट कर देंगे यहाँ पर, और नेगेटिव का वायर यहाँ पर 2 एसएमडी छोड़ के आगे ट्रैक पे स्क्रैच करके यहाँ पर भी जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ लोग ये सोचेंगे कि 9 वॉट की एमसीपीसीबी को 7 वॉट के एलईडी बल्ब में भी तो लगाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जो 7 वॉट के एलईडी बल्ब होते हैं उनकी हाउजिंग जो है वो कुछ छोटी होती है, यानी उसकी हीट सिंक जो अंदर लगी है उसकी भी साइज छोटी होगी। तो ऐसी स्थिति में अगर आप 9 वॉट की एलईडी बल्ब की एमसीपीसीबी को वहां पर इस्तेमाल करेंगे तो ओवर हीट होने की वजह से, चूंकि यहाँ पर काफी ज्यादा हीट जो है वो डिसिपेट होगी, जिसकी वजह से एमसीपीसीबी की एसएमडी का इपॉक्सी एक्सपेंड होना और फिर से हमारी एसएमडी एलईडी का फ्यूज होना बना रहेगा। तो इसलिए इस चीज का भी आपको विशेष ध्यान देना है। यहाँ पर इस एलईडी बल्ब को अगर हम रिपेयर करना चाहें तो यहाँ पर अच्छे से इसमें थर्मल कंपाउंड लगाना है, जिसके बाद इसमें वही एमसीपीसीबी यूज करनी है जैसी इसमें पहले एसएमडी वाली लगी थी। तो यहाँ पर 9 वोल्ट की एसएमडी वाली 100 मिली एम्पियर वाली एमसीपीसीबी का इस्तेमाल किया गया था। तो यहाँ पर यही हम एमसीपीसीबी यूज करेंगे और इसके कनेक्शन कर देंगे। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि जैसे एमसीपीसीबी की एसएमडी एलईडी हमारी फ्यूज हो जाती है, ऐसी स्थिति में अगर आप एसएमडी रिप्लेस कर देते हैं तब भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे। उसके लिए भी आपको ड्राइवर में परिवर्तन करना होगा, चूंकि हमारी एसएमडी अगर एक बार ओवरहीट हो जाती है तो उसके बाद निश्चित ही आपको ड्राइवर का करंट कम करना होगा, नहीं तो आपको पूरी एमसीपीसीबी ही चेंज करनी होगी। ड्राइवर का करंट कैसे कम किया जाता है इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में आप वो वीडियो देख पाएंगे। यहाँ पर इस एलईडी बल्ब को अगर सही तरह से रिफर्बिश्ड किया जाता तो ये एलईडी बल्ब अपनी मैक्सिमम लाइफ दे सकता था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो जो है आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।